ओके भाई लोगों, नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देख के खत्म करी है जिसका नाम है दी मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस। और भाई जो ये सीरीज है ना, दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट। इटली के एक शहर में जिसका नाम भाई फ्लोरेंस है, वहां पर 1968 से लेकर 1985 तक भाई मर्डर्स हो रहे थे। मतलब कपल्स के मर्डर हो रहे थे भाई। जो कपल्स गाड़ी पार्क करके रोमांस कर रहे होते हैं, लगे पड़े होते हैं ना, तो भाई कोई उनका मर्डर कर रहा था। तो भाई ये सीरीज ना उस पर ही है, कौन है, क्यों मर्डर कर रहा है, तो वो सब जानने के लिए भाई आपको ये वाली सीरीज देखनी पड़ेगी। और अगर मैं इस सीरीज को एक वर्ड में रिव्यू कर दूं, बोलूंगा भाई इट वॉज डिसेंट वॉच, इट वॉज गुड वॉच। देखो भाई, ज़्यादा थ्रिलर नहीं है, एंगेजिंग नहीं है, फन फैक्ट नहीं है, टाइम पास नहीं है, मिर्च मसाला कुछ ऐड नहीं कर रहा। दिस इज भाई सिंपल लाइन पे एक स्टोरी चलती रहती है। इंटरेस्टिंग है सीरीज ना भाई, इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको जानना है कि भाई किसने मर्डर किया है ना, तो आपकी एक थोड़ी सी इंटरेस्ट बना रहेगा कि जो भी भाई सस्पेक्ट आएंगे उनकी स्टोरी सुनी जाएगी। और फिर लास्ट में भाई पता चलेगा भाई ये भी बेकसूर है। फिर दूसरा सस्पेक्ट आएगा, उसकी स्टोरी सुनी जाएगी उसी टाइम लाइन से, 1968 से लेके वो क्या कर रहा था और फिर उसके पहले भी, कि भाई उसके टाइम वो पहले क्या कर रहा था ना। तो भाई पूरे जो जो भी सस्पेक्ट आते हैं ना, उनकी कहानी सुनी जाती है। लेकिन भाई सब छूट जाते हैं, सब छूट जाते हैं। सिर्फ 4 एपिसोड हैं, मिनी सीरीज बोल सकते हो आप। हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटा है। खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी भी भाई खूनी पकड़ाया नहीं गया। जितने भी सस्पेक्ट थे भाई वो सब छूट गए थे लास्ट में जाके। तो शायद इसका सेकंड सीजन आएगा। लेकिन भाई दिस सीजन इज पिटी गुड। आई मैं बोलूँगा भाई वॉचेबल है। हाँ, ज़्यादा उतना टेंस नहीं है, थ्रिलर नहीं है कि ऐसा कोई आएगा भाई टर्न एंड ट्विस्ट और भाई पूरी सीरीज ही पलट के रख जाएगी। कोई हीरो नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है कि भाई यहाँ पे वो हीरो आके कुछ ऐसा करेगा कि वो भाई बहुत है। इट्स ए सिंपल स्वीट स्टोरी जो कि भाई वहाँ पे हुआ था, वैसा का वैसा आपको दिखाने की कोशिश की गई है। आप इसे एक डॉक्यूमेंट्री बोलोगे ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा मिनी सीरीज़ के बोलने के अलावा। भाई एक डॉक्यूमेंट्री है। और भाई जो उनके कैरेक्टर्स हैं और जो वो मर्डर्स करता है ब्रूटल वे में, मतलब मर्डर्स करने के बाद भी जो फीमेल्स की बॉडी होती है ना, उनके प्राइवेट पार्ट काट देता है। तो भाई इस लुक लाइक भाई बहुत ही उस टाइम पे बहुत ही बुरा दौर था इटली के लिए। अब देखते भाई नेक्स्ट सीजन में पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। चाहे तो मैं अभी गूगल करके चेक कर सकता हूँ कि भाई वो कौन था किलर, लेकिन सस्पेंस बना रहना चाहिए थोड़ा बहुत। थोड़ा सा सेकंड सीजन के लिए मैं तो पूरा भाई वेट करूंगा कि कब इसका सेकंड सीजन आएगा, पकड़ाते हैं कि नहीं पकड़ाते। क्योंकि भाई बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट है उसको पकड़ना। क्योंकि वो आता है, एक कार पार्क है अंधेरे में, शूट करके चला जाता है। ना फुट स्टेप, सॉरी ना फुटप्रिंट, ना फिंगरप्रिंट, कुछ नहीं भाई। तो ढूंढे कैसे। अब जैसे तैसे वो भाई पहले जो 1960 में जो मर्डर्स हुए तो उससे कनेक्ट करते हैं, क्या ये वही किलर है, क्या फिर नया है। वहाँ पे जो पकड़ाया गया था उससे पूछताछ करते हैं कि भाई क्या तूने किया था, क्या तूने झूठ बोल के पूरी अपनी सज़ा काटी है। तो इट्स ए डिसेंट स्टोरी भाई। मुझे तो पर्सनली भाई बहुत मज़ा आया देखते हुए। जो जो सस्पेंस था, जो कि इंटरेस्ट बना रहना चाहिए ऐसी मर्डर मिस्ट्री में, मेरा बना था। हाँ, थोड़ा सा एज ऑफ द थ्रिलर नहीं है, मैंने बोला टर्न एंड ट्विस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्मी ज़्यादा एंटरटेनमेंट ऐड नहीं किया, फन फैक्ट मस्ती मिर्च मसाला कुछ ऐड नहीं किया। एक सिंपल सा उसको जितना रॉ रख सकते तो उतनी रॉ रखने की कोशिश की गई है। तो भाई किसी को पसंद आएगी, किसी को पसंद नहीं भी आएगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप में देखी है तो भाई आप कमेंट में लिख के बता सकना कि कैसी लगी है। और भाई फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि देखो हॉट सीन तो नहीं है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी है ना तो उन्होंने ना विक्टिम को पूरा नेकेड दिखाया है, पूरा नेकेड दिखाया है। जैसी ज़रूरत पड़ी है सीरीज़ के वैसे उन्होंने काम भी किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई बोल्ड सीन है, लेकिन पूरे नेकेड सीन भी दिखाए गए हैं। तो अगर आपने देखी भाई कमेंट में लिख के बताना कि आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।